नमस्कार। सदा सफल हनुमान। आज मैं हनुमान जी के जिस अद्भुत गुण की बात करने जा रहा हूँ वह अद्भुत गुण है उनकी अखंड दृष्टि, या इससे भी ज़्यादा अच्छा और सार्थक शब्द दे सकते हैं अखंड चेतना। मित्रों, हनुमान जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह ये थी कि वे चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखते थे। हालांकि काम तो वे टुकड़े टुकड़े में ही करते थे, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से हम सभी को टुकड़े टुकड़े में ही काम करना पड़ता था। आप इसे यूं कह लीजिए कि माला तो फूलों से ही बनती है, लेकिन अगर हम फूलों को अलग अलग रख दें तो उनका महत्व कम होता है, एक में गुथ दें तो उनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान जी में इन चीजों को लेकर के न तो कोई खंड खंड दृष्टिबोध था और न ही ऐसी कोई अलग अलग दिशाएं थी जिसके कारण उनके काम बिखर जाते हों। इसीलिए आप देखिए कि पूरे रामचरितमानस में हनुमान जी जो कुछ भी करते हैं उसे वे एक ही नाम देते हैं और वह है राम काज। जब सुरसा उनका रास्ता रोक लेती हैं तब हनुमान जी उस समय यही कहते हैं कि राम काज करिहूं फिर आयहूं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, कि मुझे राम का काज कर लेने दो, सीता की सुधि को प्रभु को बता लेने दो, इसके बाद तो मुझे खा जाना। मतलब वो काम हो जाए, बस मैं केवल इतना ही चाहता हूं, इसके बाद मेरा चाहे कुछ भी हो मुझे उसकी परवाह नहीं। ये जो चेतना है मित्रों, अगर हमारी चेतना अखंड हो जाती है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपने अंदर कितनी अद्भुत शक्ति का एहसास करते हैं। हम लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हमने अपना एक छोटा सा कोना बना रखा है और हम समझते हैं कि ये कोना ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जबकि सही मायने में वो हमारी एक बहुत छोटी सी दुनिया होती है। हमारी आंखें ब्रह्मांड के कितने बड़े हिस्से को देख सकती हैं, लेकिन हम उसे एक बिल्कुल छोटे से हिस्से तक फिक्स कर देते हैं। हनुमान जी ऐसा नहीं करते। मुझे स्टीफन हॉकिंग्स की एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है। उन्होंने कहा था, स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्हें आइंस्टीन का आधुनिक अवतार माना जाता है, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं लेकिन दुर्भाग्य से शारीरिक रूप से बहुत अक्षम हैं, विकलांग जैसे, जो हमेशा व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर निश्चित रूप से इस व्हील चेयर में कैद रहता है, लेकिन मेरी चेतना ब्रह्मांड की सैर करती रहती है। हनुमान जी उन्हीं लोगों में थे। आप उनके सारे कामों को देखिए, अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग काम दिखाई देंगे। सुग्रीव और राम की मित्रता कराई, वो एक अलग काम था। सीता का पता लगाया, वो एक अलग काम था। लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया, वो एक अलग काम था। सुषेण वैद्य को, मतलब सारे काम आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अलग अलग हैं, लेकिन उनकी दिशा अगर आप देखेंगे, डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन आपको बिल्कुल एक दिखाई देगी। ये जो अखंड चेतना है मित्रों, ये हमारी क्षमताओं को, हमारी ऊर्जा को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करने का बहुत अद्भुत काम करता है। ये आप ठीक इसी तरह से समझ लीजिए कि वैसे तो सूरज दिन भर चमकता रहता है, हमारे आंगन में कागज के टुकड़े पड़े रहते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप एक लेंस ले आएं और उसे कागज के टुकड़े पर रख दें, आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में वो कागज का टुकड़ा जलने लगेगा। होता यह है कि सूर्य की जो बिखरी हुई किरणें होती हैं, उस लेंस से गुजरने के बाद इतनी एकाग्र हो जाती हैं, एक बिंदु पर सिमट जाती हैं कि उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो कागज के टुकड़े को जला देती हैं। हनुमान जी जानते थे कि शक्ति को कैसे पुनर्नियोजित करके, उनका कैसे खूबसूरत तरीके से एकत्रीकरण करके उससे बड़े से बड़े काम कराए जा सकते हैं। अगर छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को, रंगीन टुकड़ों को आप यूं ही बिखेर दें तो आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे कांच की एक नली में डाल दें, पोली नली में ढेर सारे टुकड़ों को उसमें भर दें, तो आप देखिए कि उसमें कैसे रंग बिरंगी छवियां निकलने लगेंगी। हनुमान के काम इसी तरह के काम थे। इसीलिए आप देखेंगे कि उनमें कहीं भी डाइवर्शंस दिखाई नहीं देते, जबकि हमारे काम में ज्यादातर डाइवर्शंस होते हैं। हमारी क्षमताएं बिखर जाती हैं, और स्वाभाविक है कि जब क्षमताएं बिखर जाएंगी तो जो हमारी उपलब्धियां भी होंगी वे भी लगभग बिखरी हुई ही होंगी। खासकर
हमारे देश में, भारत जैसे देश में, भारत जैसे समाज में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी चेतना को खंडित करते हैं। कहीं काम, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये ऊंचा काम है, ये नीचा काम है, और नतीजा ये होता है कि हमारी क्षमताएं बिखर जाती हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी भी तरह से अगर हम अपने कॉन्शस को कंसोलिडेट कर सकें, एक पॉइंट पर फिक्स कर सकें, तो आप देखिए कि हमारे सामने हमारी वो क्षमता हाजिर होगी जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में हम अभी तक जानते नहीं थे। हनुमान जी भी इससे पहले कहाँ जानते थे, लेकिन जैसे ही राम काज में वो लगे, हमारे सामने अंत में एक भगवान के रूप में उपस्थित हुए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही।